अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी आज है हमारा थर्ड डे। एक्चुअली कल था स्टे और आज है बारात का दिन। और हम हैं लड़के वाले और अभी हम लोग बस सभी रेडी हो चुके हैं और बारात के लिए हम लोग निकलने लगे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं वो ब्लैक सोफ़ा के ऊपर, काउच के ऊपर मेरा डायपर बैग मेरे बेटे का जो है वो भी रेडी है। और ये रायन की जो नीचे फ्लोर पर नज़र आ रही है, ये एक एक्स्ट्रा ड्रेस मैं इसके साथ लेकर जा रही हूँ इन अ केस बच्चे सम टाइम कोई चीज़ अपने ऊपर गिरा देते हैं या अपनी कोई ड्रेस ख़राब कर देते हैं, तो ऑप्शनल ये कि ये गाड़ी में रहेगी और अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मैं इसको चेंज करवा दूँगी। और उसके बाद ही हम लोग यहाँ से बारात लेकर और निकल चुके हैं। बारात का ऐसा सिस्टम था, एक्चुअली सभी ने हॉल में ही पहुँचना था और हर बंदा अपनी अपनी गाड़ी में था और सभी अपनी अपनी कार्स में जो है वो बारात तक गए। और जैसे कि पाकिस्तान में होता है, सब लोग एक मतलब हजूम सा बना कर आ रहे होते हैं, वैसा यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं था। जैसे वो दूल्हा बग्गी पर बैठ कर आता है या उसकी जो गाड़ी है उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग होते हैं और सभी बारात लेकर आ रहे होते हैं। सेंटर में दूल्हा चल रहा होता है, दाएं बाएं सब लोग होते हैं। वैसे वाला बारात का सिस्टम नहीं था। सिंपल जो दूल्हा था वो खुद ही हॉल में पहुंच चुका था अपनी ब्राइडल को लेकर। और यहाँ पर जब हम पहुंचे तो उस टाइम पर उनका शूट हो रहा था और बाकी जो सब लोग थे वो अपनी अपनी कार्स पर जो है वो टाइम टू टाइम आए। लाइक जैसे अभी हम आए हैं, हमारे साथ और भी इस तरह काफ़ी सारे लोग थे। तो बारात का जो सिस्टम था वो कुछ इस तरह से था। और अभी जो हम लोग भी दूल्हे के घर वालों के साथ पहुंच चुके हैं जी अपने हॉल में और अब चलते हैं अंदर और एंजॉय करते हैं अपने ज़बरदस्त फंक्शन को। जी तो हॉल में एंटर होते साथ ही यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने स्टार्टर में ये तमाम चीज़ें रखी थी जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और इस टाइम पर मुझे थोड़ी सी जो भूख है वो भी लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद बस जल्दी से हम लोग तैयारियों में मसरूफ़ हो गए और सारा दिन कहाँ गया कुछ समझ ही नहीं आई। और उसके बाद ये था जी केक, जो कि अनम और दानिश ने कट करना था। ब्राइडल का नाम था अनम और दानिश था जी लड़के का नाम। और बहुत ही खूबसूरत सा इन्होंने यहाँ पर ये केक रखा हुआ था जिसको के बाद में दूल्हा और दुल्हन दोनों ने कट करना था। और उसके बाद सभी जो है इस केक को एंजॉय कर सकते थे। और मैंने सारे हॉल की जो है बहुत अच्छी और प्यारी सी वीडियो बनाई है। अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, लाइक सिर्फ जो लड़के के घर वाले थे और शायद सिर्फ लड़की के घर वाले आए थे और बाकी जो लोग थे वो भी इतने ज़्यादा नहीं आए थे। तो मैंने कहा चलो मौका बहुत अच्छा है, जल्दी से जो है सारी जो वीडियो है हॉल की वो बना लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि यहाँ पर जो शादी के हॉल्स हैं वो किस तरह से होते हैं, क्या सेलिब्रेशंस होती हैं। तो यहाँ पर भी क्योंकि ये थी पाकिस्तानी शादी और इसको प्रॉपर तरीके से जो पाकिस्तानी टच है वो यहाँ पर दिया गया था। सभी जो थे पाकिस्तानी ड्रेसेस में थे और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी सभी गर्ल्स और सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हॉल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था और माशाल्लाह से ब्राइडल भी बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी जो आउटफिट थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और ये तो वैसे भी हर गर्ल का एक स्पेशल डे होता है और हर लड़की, शायद ही कोई लड़की ऐसी होगी जो अपने बारात पे या वलीमे पे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। कोई अपनी बारात के दिन पर ज़्यादा अच्छा लगता है और कोई अपने वलीमे पर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन मैरिड है और कौन ऐसी है जो बारात पर ज़्यादा अच्छी लगी और कौन वलीमे वाले दिन ज़्यादा अच्छी लगी। और रायन जो था माशाल्लाह से ये बिल्कुल यहाँ पर मेरे हाथ नहीं आया और सुकून से जो है अपना खेलता रहा। और खाने की यहाँ पर एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे जो लगी, आप देखें यहाँ पर लाइन में इस तरह से लोग आ रहे थे, वन बाय वन हर बंदा अपनी बारी के हिसाब से जाता था और फिर खाना डालता था और खाना भी बिल्कुल मुनासिब सा और थोड़ा सा डालता था। और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी सारे किस्म के आपको खाने जो हैं वो मिल जाते हैं। लाइक अक्सर लोग जो अपने घरों में पाकिस्तानी खाने नहीं बनाते उनकी तो यहाँ पर ईद हो गई। और उसके बाद खाने से फ्री होने के बाद यहाँ पर जी ब्राइडल और जो ग्रूम था उसने यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा एक डांस किया, कपल डांस किया। और जैसे ही वैसे इन लोगों का ये कपल डांस ख़त्म हुआ था तो उसके बाद सभी जो मैरिड कपल्स थे वो आ गए थे सेंटर में और फिर उन सब ने परफॉर्म किया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस तरह से ये व्यू मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और क्योंकि गर्ल की जो ड्रेस थी वो पर्पल एंड वाइट थी, इस वजह से इन्होंने जो सारा थीम है वो पर्पल एंड वाइट किया था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद भी काफ़ी सारी परफॉर्मेंस थी, काफ़ी सारी गर्ल्स ने बहुत
बहुत ही प्यारा प्यारा डांस किया था, जो कि मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि गर्ल्स का डांस वैसे भी अपलोड करना अच्छा नहीं लगता, और वो फैमिली की मूवीज़ थी। और बाकी बॉयज़ ने भी बहुत ही प्यारा डांस किया था और सभी ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की हुई थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। लग रहा था जैसे हम कोई फिल्मी शो देख रहे हैं। बहुत अच्छे, सभी की ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी थी और डांसिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और रायन देखिए यहाँ पर उनकी सारे जो मोमेंट है उनका इतना प्यारा सा उसको ख़राब करने के लिए बीच में चला गया। पता नहीं रायन को इतना ज़्यादा क्यों वो शरारती हुआ था, बिल्कुल नहीं हाथ आ रहा था और बस वो कह रहा था मुझे छोड़ दें। इतनी ज़्यादा उसको कोई एक्साइटमेंट थी और यहाँ पर वो डांस के लिए जी सेंटर में आ गया कि मुझे डांस करना है, और जब आया तो शायद कंफ्यूज हो गया और उसके बाद भाग गया, उसने डांस नहीं किया। वैसे घर में आपको पता है सारा दिन जो है ये नाचता रहता है, लेकिन यहाँ पर आकर जो है इसने कुछ भी अपना कमाल नहीं दिखाया। और उसके बाद जी यहाँ से अभी हम लोग निकलने लगे हैं घर की तरफ को, और जी घर वापस आ चुके हैं हम लोग। और आते साथ मैंने सबसे पहले तो अपनी जो लॉन्ग सी हील है उसको उतारी और सुकून किया, और ये थी जी हमारे रूम की लुक। और ये थी वार्डरोब जहाँ पर आप अपनी कोई भी ड्रेसेस वगैरह रख सकते थे। वैसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखे, मैं जो भी अपनी ड्रेस उतारती थी उसको अपने बैग में ही रख लेती थी। और उसके बाद ये था जी सारा हमारा व्यू रूम का, जहाँ पर कि हम लोग सुकून से आराम से फंक्शन से वापस आते थे और यहाँ पर हम लोग रिलैक्स करते थे। और यहाँ पर मैं खड़े होकर सुकून से तैयार होती थी। लाइट्स भी अच्छी थी, और जब भी आपने मेकअप करना हो तो लाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और ये जो व्लॉग है जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जब हम सुबह सुबह उठे और मैंने बाहर देखा तो इतनी प्यारी स्नोफॉल हो रही थी, इतनी ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही थी। अभी एक्चुअली आप ये कह लें कि स्नोफॉल बस स्टार्ट ही हुई थी और थोड़ी देरी हुई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा जो स्नोफॉल नहीं हुई, लेकिन ये बाद में जो है बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल बन गई। और उसके बाद अच्छी मोटी मोटी सी जो बर्फ़ होती है यहाँ पर सारी वो हो गई थी। शायद मैंने उसका भी कोई क्लिप बनाया, अगर बनाया हुआ तो मैं आगे ज़रूर आपको दिखाती हूँ। तो जी मैं यहाँ पर आई थी एक्चुअली सुबह सुबह के टाइम अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, और इतना प्यारा व्यू देखकर मैं सबसे पहले किचन की जो बैक विंडो है उससे बाहर आ गई और यहाँ पर आकर मैंने वीडियो बनाई। और अब मैं दोबारा से अपनी किचन में जा रही हूँ, और यहाँ पर जो सारा खाना था वो इस तरह से डाइनिंग टेबल पर लगा हुआ था। इसके अलावा अगर आपने कुछ खुद से बनाना है, मेरा दिल कर रहा था मैं नान तल कर खाऊँ, तो मैं अपना खुद ही जो है वो नान मैंने कहा मैं अपना तल कर और फिर खाऊंगी। साथ में जी यहाँ पर मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ, और जो रात का सालन था जी चिकन कोरमा बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बिल्ली में इतना ज़्यादा मज़े का था वो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यहाँ पर जो चिकन कोरमा था वो था। और साथ में मैंने इसके नान तल कर खाए और बहुत ही ज़्यादा मुझे मज़ा आया जी अपने ब्रेकफास्ट का। और अभी मैं अपनी चाय लेकर और यहाँ पर आ चुकी हूँ, जब अपनी इनके जो फ्रंट का जो टेरेस है वहाँ पर, और गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि सारी जो है वो कवर्ड हो चुकी हैं स्नो से। और अभी भी मैं बता रही हूँ कि स्नो स्टार्ट हुई है और अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। वो भी मैं क्लिप आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन इस टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी स्नोफॉल। और मुझे इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्नो में आप खड़े हो, आप अंडर द रूफ हो और टेरेस पर खड़े होकर इस तरह से चाय पीना और स्नो को एंजॉय करना, ये मेरा फेवरेट मोमेंट है। और यहाँ पर इस टाइम पर मैं अपनी जो ब्रेकफास्ट की टी है वो लेकर आ चुकी हूँ अपने टेरेस पर और एंजॉय कर रही हूँ इस स्नोफॉल के व्यू को। तो आप भी मेरे साथ साथ एंजॉय करें। जी, तो बाहर जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा है और मेरा ऑलरेडी ही जो गला है वो दुख रहा है, तो मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ अपनी चाय लेकर और यहाँ पर अभी मैं सुकून से बैठकर, और यही जो व्यू था विंडो का ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और मैंने यहाँ से विंडो इस तरह से ओपन कर ली थी और मैं साथ साथ में टीवी भी देख रही थी और इस वाली बड़ी वाली विंडो से बाहर का भी सारा व्यू कर रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये जो विंडो थी मुझे लगता है इनके घर का सबसे जो खूबसूरत कॉर्नर है वो ये विंडो ही है, कॉर्नर नहीं एक्चुअली ये फ्रंट है घर का। और आप यहाँ पर बैठकर और सारा बाहर का मज़ेदार सा जो व्यू है उसको एंजॉय कर सकते हैं। और सर्दी में ये कि जैसे कि अगर आप अभी जैसे मुझे ठंड लग रही थी और मैं अंदर आ गई हूँ, तो अंदर भी आकर जो है आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि आप बाहर ही बैठे हुए हैं। तो इतनी मज़े का इनका ये जो टीवी लाउंज था ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगा।
और यहाँ पर अभी मैं बैठकर सुकून से एंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पर देखेंगे सामने एक लेडी ने शायद कहीं जाना है और वो बेचारी अपनी जो स्नो है उसको हटा रही है, क्लीन कर रही है कि मैं यहाँ से गाड़ी जो है निकाल सकूँ। तो स्नोफॉल में एक ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरे भी हस्बैंड जब सम टाइम काम पर जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग जो है उठकर पहले बर्फ़ को क्लीन करो। रोड्स तो सभी क्लीन होती हैं, रोड्स पर इस तरह नहीं होता, बल्कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई भी जो है वो स्नो क्लीन करने वाली जो कार्स हैं, गाड़ियाँ हैं सॉरी, वो नहीं आ रही। हमारे बेलमार में ऐसा होता है कि जैसे ही बर्फ़ पड़ती है साथ ही जो है गाड़ियाँ वो चक्कर लगाने शुरू कर देती हैं, सॉल्ट फेंकना शुरू कर देती हैं और सारे जो रोड्स हैं उनको क्लीन रखती हैं। लेकिन कनाडा में मैंने जिस जगह पर हम गए थे वहाँ पर मैंने ये नहीं नोट किया कि कोई भी गाड़ी आई है या उसको क्लीन किया हो, शायद बाद में आई हो, लेकिन जिस टाइम स्नो हो रही थी उस टाइम पर जो है मैंने कोई भी इस तरह की गाड़ी वगैरह नहीं देखी। और उसके बाद जब टाइम आ चुका है मेरा फेवरेट प्रोग्राम देखने का, यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है ये जो ओशन पर जाते हैं और क्रैब पकड़ते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्चुअली मुझे ओशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ओशन से रिलेटेड मूवीज़ देखना और कोई भी ऐसा प्रोग्राम देखना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद ये भी मैं आ चुकी हूँ दोबारा से किचन में अगेन चाय बनाने के लिए, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा मज़े का था और जो मेरा गला है वो थोड़ा सा पेन कर रहा है, तो मैंने सोचा कि चाय पी ली जाए। हालांकि यूजुअली मैं इस तरह से चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन आज स्नोफॉल को देखकर और दिल कर रहा है कि एक कप चाय का और हो जाए नाश्ते के बाद। तो यहाँ पर जो स्नोफॉल है वो थोड़ी सी तेज़ हो चुकी थी। यहाँ पर पहले काफ़ी कम बर्फ़ आपको देखने को मिल रही थी और यहाँ पर अभी जो है एक मोटी सी लेयर जो है वो आ चुकी है बर्फ़ की। और देखिए कितना माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है ये व्यू, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लाइक मेरा दिल कर रहा था कि बस यहीं बैठी रहूँ और इतने प्यारे व्यू को जो है वो एंजॉय करूँ। तो मुझे जो स्नोफॉल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और आई डोंट नो क्यों अब की हमारे अमेरिका में इतनी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हुई, हालांकि यूजुअली यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो आती है और अभी ऐसा होता है 1-2 दिन आती है और फिर रुक जाती है। पहले तो ऐसा होता था ना कि डेली स्नोफॉल होती थी, हफ्ते 10-10 दिन तक, लेकिन अभी जो है स्नो इतनी ज़्यादा हो नहीं रही। तो खैर जी, यहाँ पर अभी आ चुका था रात का टाइम और खाने वगैरह से फ्री होने के बाद हम लोगों का प्लान बन रहा था कि जी फालूदा खाने के लिए चलते हैं। और मेरी बिल्कुल भी जो तबीयत है वो इजाज़त नहीं दे रही थी, जिसमें में बहुत ज़्यादा मेरे पेन हो रही थी, गला भी दुख रहा था और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे फालूदा ला दें और मैं यहाँ घर पर ही बैठकर खाऊंगी। चेक करें गला ख़राब हो रहा है और फालूदा मैंने फिर भी पूरा जो है वो खा लिया। तो जी अभी हस्बैंड लेकर आ चुके हैं मेरे लिए मज़ेदार सा फालूदा और यहाँ पर अभी हम लोग सब बैठकर अपना फालूदा एंजॉय कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने भी आज के मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।